हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ सोरगम। तो देखिए, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इसके पुष्पकर्म के बारे में। जो सोरगम का इनफ्लोरेसेंस है उसे अपने बोलते हैं पेनिकल। ठीक है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सोरगम का इनफ्लोरेसेंस कौन सा है, तो इसका इनफ्लोरेसेंस या पुष्पकर्म कौन सा होता है? पेनिकल। तो अपने सबसे पहले अपने जो सोरगम है इसका प्लांट देखते हैं कि इस प्लांट पर जो इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पकर्म है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कैसे अरेंज्ड होता है। तो देखिए, ये अपना जो सोरगम है, ज्वार, उसका प्लांट है। ये उसकी रूट आ गई, ये लीफ, ठीक है, ये स्टेम, और ये लीफ है वो कौन सी लीफ है? ध्वजपर्ण, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग लीफ। इस फ्लैग लीफ की कक्षस्थ भाग से या इसके एक्सियल पार्ट से जो इनफ्लोरेसेंस है उसका डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार का इसमें इनफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? पेनिकल। अपने इसका डायग्राम देखते हैं कि जो इसकी एक स्पाइक है, उस स्पाइक का अपने डायग्राम देखते हैं कि स्पाइक पर कैसे स्पाइकलेट अरेंज्ड होती हैं। देखिए, जो ये तो है इसका सेंट्रल एक्सिस, जो बिल्कुल बीच में है, ये तो है इसका सेंट्रल एक्सिस, जिसे अपने बोलते हैं केंद्रीय अक्ष। इसके सेंट्रल एक्सिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांच प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये वाली जो ब्रांचेज हैं, ये कौन सी ब्रांचेज हैं? प्राइमरी ब्रांचेज या प्राथमिक शाखाएं। इन प्राथमिक शाखाओं पर ये जो ब्रांचेज हैं, ये जो शाखाएं हैं, ये कौन सी शाखाएं हैं? सेकेंडरी ब्रांचेस। इन ब्रांचेस पर, इन शाखाओं पर क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पाइकिकाएं या स्पाइकलेट। आपने हमेशा याद रखना है कि जो स्पाइकलेट है, जो स्पाइकिका होती है, वो हमेशा पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। सोरगम के अंदर जो स्पाइकिकाएं हैं, स्पाइकलेट हैं, वो जोड़ों में या पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये एक स्पाइक का डायग्राम था कि बीच में सेंट्रल एक्सिस है, इस पर प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांच प्रेजेंट होती है, और उन पर जो स्पाइकलेट हैं, स्पाइकिकाएं हैं, वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अपने एक स्पाइकलेट का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अपने एक स्पाइकलेट का डायग्राम देखते हैं कि स्पाइकलेट अपने को कैसी दिखाई देती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है एक स्पाइकलेट का, ठीक है। ये क्या है? एक स्पाइकलेट है, और स्पाइकलेट मैंने अभी आपको बताया था कैसे होती हैं, पेयर के अंदर। देखिए, ये दो स्पाइकलेट हैं, मतलब ये स्पाइकलेट का क्या है? पेयर। जो ये वाला पार्ट है, स्पाइकलेट दो टाइप की होती हैं। जो पेयर है, उस पेयर के अंदर दो टाइप की स्पाइकलेट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है पेडिसिलेट, मतलब व्रंतीय स्पाइकिका, और दूसरी होती है सिसाइल, मतलब अव्रंतीय स्पाइकिका। इसे अपने पेडिसिलेट या व्रंतीय क्यों बोला है? क्योंकि इसके साथ जो पेडिकल या व्रंत है वो उपस्थित होता है, इसी कारण इसे अपने बोलते हैं, पेडिकल के कारण बोलते हैं पेडिसिलेट, या व्रंत के कारण इसे अपने क्या बोलेंगे? व्रंतीय स्पाइकिका। और जो पेडिसिलेट स्पाइकलेट है, ये किस प्रकार की होती है? स्ट्राइल, मतलब बंध्या होती है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जो दूसरी स्पाइकलेट है, ये फर्टाइल होती है, और किस प्रकार की होती है? ससाइल, मतलब अव्रंती है, मतलब इसमें जो पेडिकल पार्ट है, व्रंत है, वो एब्सेंट होता है। तो जो ससाइल स्पाइकलेट है, ये फर्टाइल होती है, मतलब रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करती है, इसके अंदर जो फ्लावर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अपने आगे सिसाइल स्पाइकलेट के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, जो सिसाइल स्पाइकलेट है उसमें दो फ्लावर होते हैं। कितने फ्लावर होते हैं? दो फ्लावर होते हैं। एक को अपने बोलेंगे अपर फ्लावर, दूसरे को अपने बोलेंगे लोअर फ्लावर। अपर फ्लावर है वो होता है कंप्लीट, और जो लोअर फ्लावर है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट। ये कंप्लीट कैसे होता है और ये इनकम्प्लीट कैसे होता है, ये अपने देखते हैं फ्लावर के डायग्राम में ही देखेंगे कि लोअर फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो स्पाइकलेट के अंदर कितने फ्लावर होते हैं? दो। तो अपने एक सिंगल स्पाइकलेट का डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये एक स्पाइकलेट है। इस स्पाइकलेट के अंदर दो ग्लूम प्रेजेंट होते हैं, पहले लोअर ग्लूम और दूसरा अपर ग्लूम, ठीक है। दो ग्लूम प्रेजेंट है, लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम।
और 2 लेमा प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, और इनसे 2 फ्लावर डेवलप होते हैं, 2 फ्लावर का फॉर्मेशन है। ये है एक फ्लावर, इतना पार्ट, और ये है दूसरा फ्लावर। ठीक है, ये है अपना अपर फ्लावर, ये है लोअर फ्लावर। दोनों फ्लावर हैं, जो अपर फ्लावर और लोअर फ्लावर हैं, देखिए ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर नीचे से तो लेमा द्वारा कवर्ड है और ऊपर से पैलिया के द्वारा कवर्ड होता है। दोनों फ्लावर नीचे से तो लेमा के द्वारा कवर्ड होते हैं और ऊपर से पैलिया के द्वारा कवर्ड होते हैं। इस फ्लावर को अपने अपर फ्लावर कंप्लीट है, मतलब ये किस प्रकार का है, बाइसेक्सुअल। इसमें कार्पल भी प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट है ये कौन सा है, कार्पल, मतलब इस तरीके से। और ये वाला पार्ट क्या है, ये मेल पार्ट है, ये क्या है, स्टेमन। ठीक है, मतलब इसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, मतलब फ्लावर किस प्रकार का है, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। जो अपना कंप्लीट फ्लावर है ये अपर फ्लावर है, और ये नीचे से लेमा द्वारा कवर्ड है, ऊपर से पैलिया के द्वारा कवर्ड है। वहीं अपने दूसरा फ्लावर देखें, जो अपना लोअर फ्लावर है वो है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कैसे है, क्योंकि इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, सिर्फ पुंकेसर प्रेजेंट है, जो कार्पल है वो एब्सेंट है। इसी कारण इसे अपने क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर या पुंकेसरी पुष्प। ये जो स्टेमिनेट फ्लावर है, पुंकेसरी पुष्प है, ये भी नीचे से तो लेमा के द्वारा कवर्ड है और ऊपर से पैलिया के द्वारा कवर्ड है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये स्टेमिनेट फ्लावर है, इसमें कार्पल एब्सेंट होता है। तो ये अपना एक सिंगल स्पाइकलेट का डायग्राम था। अब अपने देखते हैं अपर फ्लावर के बारे में कि अपर फ्लावर अपने को कैसा दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले अपने इसमें 2-3 बातें पड़ती हैं अपर फ्लावर के अंदर। देखिए अपर फ्लावर किस प्रकार का होता है, कंप्लीट होता है। ये जो लेमा और पेलिया के द्वारा कवर्ड होता है, इसमें 3 स्टेमन है, एक कार्पल होता है और 2 क्या होते हैं, लॉडिक्यूल्स। 3 स्टेमन अपने को दिखाई दिए थे डायग्राम में, एक कार्पल भी दिखाई दिया था। लॉडिक्यूल्स उसमें नहीं थे, लेकिन जब अपने फ्लावर का डायग्राम देखेंगे वहाँ पर अपने को लॉडिक्यूल्स की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। लॉडिक्यूल्स होते क्या हैं कि जिन फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल एब्सेंट होते हैं, सेपल और पेटल एब्सेंट होते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते, उन फ्लावर के अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, टेपल, मतलब परिदल। लेकिन इसके अंदर जो टेपल हैं, मतलब जो अपनी सोरगम है, ज्वार, इसके अंदर जो टेपल हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। और रिड्यूस्ड टेपल को अपने क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स। तो इसमें लॉडिक्यूल्स कितने होते हैं, 2। अपने डायग्राम देखते हैं अपर फ्लावर का। ये अपना अपर फ्लावर का डायग्राम है। अपने देखा था कि ये लेमा और पैलिया के द्वारा कवर्ड होता है, तो एक साइड लेमा है, दूसरी साइड पैलिया है और 2 लॉडिक्यूल्स हैं। स्टेमन कितने हैं, इसमें 3 स्टेमन है, सेंटर में क्या है, कार्पल, और ऊपर क्या है, इसके स्टिग्मा। ये कंप्लीट फ्लावर है जो अपना अपर फ्लावर था। जो अपना दूसरा फ्लावर है, लोअर फ्लावर, उसका भी सेम डायग्राम रहेगा, अपने पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। उसमें सिर्फ जो कार्पल है वो एब्सेंट रहेगा, इसी कारण वो इनकम्प्लीट था और ये कंप्लीट था। नेक्स्ट यदि अपने इसमें पॉलिनेशन देखें कि सोरगम के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये कौन सी क्रॉप है, स्वपरागी फसल है। लगभग इसमें 6 से 30% के आसपास क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। वो अपने आगे बात करती हैं कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, और जो पॉलिनेशन होता है वो होता है बाय एयर। ठीक, ये जो प्लांट है वो किस प्रकार का प्लांट होता है, स्त्री पूर्वता, मतलब प्रोटोगाइनस इसमें कंडीशन पाई जाती है। मतलब जो गाइनोशियम पार्ट है, फीमेल पार्ट है, स्त्री केसर होता है, वो पहले मैच्योर हो जाता है मेल पार्ट से। ठीक है, कि फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर पाई गई थी, मेल और फीमेल भी, लेकिन इसमें जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो जब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो वो परागकणों को ग्रहण करने के लिए या वो निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। तो जब हवा के द्वारा किसी दूसरे पुष्प के या दूसरे प्लांट के जो स्टेमन आते हैं या पॉलन ग्रेन आते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं, क्योंकि इसका जो फीमेल पार्ट है वो पहले ही मैच्योर हो चुका है।
इस कारण इसमें 6 से 30% के आसपास क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है कि ये किस प्रकार की क्रॉप है, प्रोटोगाइनस। फ्रूट कौन सा होता है, कैरियोप्सिस। इसी के साथ ही जो अपना फ्लोरल बायोलॉजी है सॉर्गम की, ये अपनी कंप्लीट हो जाती है। इसमें से आपके 4 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है वो, या जो आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि ये क्रॉप किस प्रकार की है, इसमें स्टेमन कितने होते हैं, पॉलिनेशन कौन सा होता है, फैमिली कौन सी है, तो ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कभी भी जो डाउट क्लास होती है जूम पर, उसमें आप पूछ सकते हो।